अब व्हाट इज अ पैराग्राफ? अब आप इस स्लाइड को देख लें, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं. In front of you, you have a solar system and around the sun you have planets. ठीक है जी. मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या all the planets are same? Are all the planets same? No. Right. All the planets have one thing in common. Although they are not same, they have one thing in common. What is that? What is the commonality among these planets? Yes, these all planets move around one sun. समझ आ रही है आपको? These all planets move around one sun. Color different है, size different है, characteristics different है, distance from the sun different है, लेकिन these all planets have one thing in common, that is they all move around the sun. ठीक है? तो एक्चुअली जो ये सोलर सिस्टम है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ पैराग्राफ. सो व्हाट इज अ पैराग्राफ? अ पैराग्राफ इज कंपोज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस. वहां जो मैंने कही प्लैनेट्स, उन प्लैनेट्स को आप समझिए दे आर लाइक सेंटेंसेस expressing one central idea. Expressing one central idea is like the sun. ठीक है जी. इसको अगर मैं और थोड़ा सा और क्लियर करके आपको बताऊं तो आई वुड से अ पैराग्राफ इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस. द सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू ईच अदर. ये याद रखना, ये दीज आर नॉट ओनली ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, बल्कि इन सेंटेंस का आपस में एक रब्त भी है, ताल्लुक भी है. एंड दे ऑल डील विद वन टॉपिक और डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ अ टॉपिक. ये याद रखिएगा. आप जब भी पैराग्राफ लिखते हैं तो आप तो ये हम तो ये कहते हैं कि यू राइट अ पैराग्राफ ऑन अ टॉपिक. एग्रीड. You do not always write a paragraph on a topic. Rather, you write a paragraph on a distinct feature of a topic. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास पेन है, so I can write topic generally paragraph on pen. लेकिन I can also write down on the prices of pen. I can also write down, you see, a paragraph on the qualities of different types of pen. I can even write down. Basically, you have a topic and a distinct feature of a topic. I hope you understood this. It's okay, students. आगे चलो, आपको समझ आ गई है? चलिए, good. Let's move ahead, students. Students, a paragraph has actually three parts, three important parts. आयशा अकरम कह रही है कि repeat please. आयशा, आई एम सेइंग कि जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं तो आपके पैराग्राफ में एक टॉपिक होगा और टॉपिक का एक एस्पेक्ट होगा. फीचर ऑफ टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट. वो कैसे वो मैं आपको आगे भी समझाऊंगा. डोंट वरी. नाउ पैराग्राफ, इन योर पैराग्राफ यू हैव अ टॉपिक, एस्पेक्ट ऑफ अ टॉपिक. आई होप इट इज क्लियर. आयशा इकराम, इट्स ओके? Okay. Students, a paragraph has got three parts. You have the introduction part, you have the discussion part, and you have the conclusion part. Introduction part में क्या करते हैं हम, discussion में क्या करते हैं, conclusion में क्या करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ. Student, in the introduction part, you actually introduce your topic, introduce the idea, the central idea of the paragraph in the introduction. तो एक बेसिक चीज याद रखिएगा, इन द इंट्रोडक्शन यू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक? यू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक थ्रू टॉपिक सेंटेंस. यू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक थ्रू टॉपिक सेंटेंस. अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर व्हाट इज अ टॉपिक सेंटेंस? उसके लिए मैं आपको एक बताता हूं. You may have three questions with regards to topic sentence. अच्छा जी, स्टूडेंट्स, जब भी पैराग्राफ लिखा जाता है, पैराग्राफ में इन I would say 98 to 99% of cases you would have topic sentence. ठीक? What is topic sentence? Topic sentence generally as a standard topic sentence is the first sentence of a paragraph.
लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज द फर्स्ट सेंटेंस। कुछ टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स हैं, बाज़ औक़ात कुछ राइटर्स डिफरेंट तरीके से टॉपिक सेंटेंस को हैंडल करते हैं। बाज़ औक़ात राइटर्स जो है आखिर में भी टॉपिक सेंटेंस लिख लेते हैं, बाज़ औक़ात भी लिख लेते हैं। अच्छा, कोशिश किया करें, अब चूंकि एक इंडिविजुअल पैराग्राफ मैंने आपको दिया था, तो आप बेहतर यही था कि आप डायरेक्ट टू द पॉइंट लिखते। एनीवेज, मैं आपको एक छोटा सा सिंपल पैराग्राफ शो करता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप इस पैराग्राफ को देखिए, ये पहला सेंटेंस है। सॉरी, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। ये सेंटेंस जरा देखिए, इसको जरा देखिए। There are 3 reasons why Canada is one of the best countries in the world. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप रिमेनिंग पैराग्राफ ना पढ़ें और आपके सामने पहला वाला सेंटेंस ये आ जाए, क्या आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद इस बंदे ने क्या बताना है? क्या बताने लगा ये? What is he going to do? Tell me. 3 reasons to do what? To do what? क्या करने के लिए? थ्री रीजंस टू प्रूव, ये बताइए नहीं, हाउ नहीं बताना। 3 reasons to prove that Canada is one of the best countries in the world. Yes, yeah, even justify, termina ne kaha to justify, okay. So in order to prove that Canada is one of the best countries in the world, this gentleman is going to give 3 reasons. Yes or no? I hope आपको समझ आ गई। तो ये एक्चुअली एक सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, एक सिंपल सेंटेंस लिखा है in which this is the topic sentence, और इस टॉपिक सेंटेंस की मदद से वो पहली सेंटेंस में बता रहा है अपने पेपर चेकर को कि मैंने क्या लिखना है। यस और नो? ये क्लियर हो गया? चलिए जी, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। लिखें आप इसको अपने रजिस्टर में, लिखें द सेकंड पार्ट इज द डिस्कशन पार्ट। अब डिस्कशन पार्ट क्या है? डिस्कशन पार्ट बेसिकली जो आपका टॉपिक है, जो आपने पहले ही सेंटेंस में बता दिया। टॉपिक सेंटेंस इज लाइक कमिटमेंट स्टूडेंट्स। टॉपिक सेंटेंस इज लाइक योर कमिटमेंट और योर प्रॉमिस विद द पेपर चेकर के मैंने ये प्रॉमिस किया, अब इसको मैंने फुलफिल करना है। तो जो प्रॉमिस आपने टॉपिक सेंटेंस में किया है, वही प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए आप उसको डिस्कस करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को कि जो आपने पहले सेंटेंस में मिसाल के तौर पे आपने कहा कि कनाडा इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, पहले ही सेंटेंस में मिसाल के तौर पर आपने ये लिख दिया कि कनाडा इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नाउ यू आर गोइंग टू प्रूव हाउ कनाडा इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो वो कैसे आप करेंगे? वो आप करेंगे थ्रू डिस्कशन। तो ये जो डिस्कशन है ना, इस डिस्कशन, ये बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, डिस्कशन इज the most important part of a paragraph. Indeed, paragraph is the discussion. ये जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पैराग्राफ का। लास्ट लाइन को, लास्ट सेंटेंस को और फर्स्ट को छोड़ दें, ये टॉपिक सेंटेंस हो गया, ये लास्ट क्लोजिंग हो गया। इसके दरमियान जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द पैराग्राफ, क्योंकि इधर आपने जो ये कमिटमेंट की है उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। यस और नो? फिर उसके बाद आप इस पार्ट में डेवलप करते हैं अपने टॉपिक सेंटेंस को, उसकी डिटेल्स देते हैं। डिटेल्स आप कैसे देते हैं मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, यू विल अंडरस्टैंड इट। स्टूडेंट, पहले मुझे ये बताइएगा कि इंट्रोडक्शन में हम कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करते थे? क्या वर्ड हमने इस्तेमाल किया? विच सेंटेंस? टॉपिक सेंटेंस, वेरी गुड। तो डिस्कशन में हम कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे? डिस्कशन में हम इस्तेमाल करेंगे सपोर्टिंग सेंटेंसेस। डिस्कशन में हम इस्तेमाल करेंगे सपोर्टिंग सेंटेंसेस। अब सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं, उस पे 3 क्वेश्चंस आपके। सपोर्टिंग सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जो टॉपिक सेंटेंस के बाद आते हैं और पूरे पैराग्राफ की बॉडी बनाते हैं। इट मेक्स द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। सपोर्टिंग सेंटेंसेस का मकसद क्या है? सपोर्टिंग सेंटेंसेस का मकसद है कि दे डेवलप एंड सपोर्ट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ आप कहां लिखते हैं? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू स्टूडेंट्स, गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। वेयर डू यू राइट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ? गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। In the topic sentence, at the start of the paragraph. Good. तो जो मेन आइडिया है उसको फिर आप सपोर्ट और डेवलप करते हैं।
और फिर आपका थर्ड क्वेश्चन होगा कि सर हमें सपोर्टिंग फैक्ट्स कैसे लिखने चाहिए, सपोर्टिंग सेंटेंसेस कैसे लिखने चाहिए। द आंसर इज वेरी सिंपल, यू शुड गिव सपोर्टिंग फैक्ट्स, डिटेल्स एंड एग्जांपल्स। आप अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए सपोर्टिंग फैक्ट्स दें, डिटेल्स दें, कंक्रीट एग्जांपल्स दें, ताकि आप उस बात को डेवलप कर सकें। ठीक है जी, यस, सपोर्टिंग एग्जाम फैक्ट्स डिटेल्स ये जो है बॉडी में आते हैं शाजिया, यस, ये सारी चीजें बॉडी में आती है। कैसे, ये एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये देखें स्टूडेंट्स, पहले मुझे ये बताएं स्टूडेंट्स, इन दिस पैराग्राफ व्हिच वन इज द सपोर्टिंग फैक्ट, व्हिच आर सपोर्टिंग सेंटेंसेस, कहां से लेकर कहां तक सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं? सपोर्टिंग सेंटेंसेस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, हाँ ठीक है, ठीक है, यू आर गोइंग ऑन, ओके। कहां तक? लास्ट वर्ड बता दे, फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड बता दे। फर्स्टली से शुरू होगा और बेस्ट टू लिव, वेरी गुड। यहां से ये शुरू होगा, ये सर, और ये थ्रू आउट आपका जो है, फिर उसके बाद दिस, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये आपके हो गए सपोर्टिंग सेंटेंसेस। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको और क्लियर करके बताऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये है बेसिकली यहां से लेकर यहां तक ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं। मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा हूं, गौर से देख के मुझे बताइएगा। फर्स्ट, कनाडा हैज एन एक्सीलेंट हेल्थ केयर सिस्टम, ये सेंटेंस क्या कर रहा है? व्हाट इज दिस सेंटेंस डूइंग? व्हाट इज इट्स फंक्शन? This sentence is actually supporting this sentence, that there are 3 reasons why Canada is one of the best countries in the world. So it is called supporting sentence. It is called supporting sentence. ये support कर रहा है, support कर रहा है, किसको support कर रहा है? टॉपिक सेंटेंस को support कर रहा है। वो सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि टॉपिक सेंटेंस में हमने कमिटमेंट दी थी कि कनाडा के 3 रीजंस है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं स्टूडेंट्स, जरा सोच के बताइएगा कि ये जो सेकंड है, ये वाला सेंटेंस ऑल, ये यहां से लेकर ये और फिर ये क्या है? फैक्ट दे रहा है, रीजन दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, सब्सटेंशिएशन कर रहा है, डेटा दे रहा है, प्रूफ ऑफ अर्लियर सेंटेंस, करेक्ट। आप इसको जो भी नाम दे, वेरी गुड, आई लाइक इट। नाउ दिस सेंटेंस इज डेवलपिंग दिस सेंटेंस, and this sentence in return is supporting this sentence. तो आपको लिंक नजर आ रहा है? Are you understanding कि how systematically that has been written? First, the gentleman said that first Canada has an excellent healthcare system, which means he is supporting the topic sentence. Topic sentence क्या था कि there are 3 reasons why Canada is one of the best countries in the world. फिर उसी को expand कर रहा है, explain कर रहा है, example उसको develop कर रहा है कि कैसे एक्सीलेंट हेल्थ केयर सिस्टम, उसको बता रहा है। इस वजह से एक्सीलेंट हेल्थ केयर सिस्टम है क्योंकि कैनेडियंस हैव एक्सेस टू मेडिकल सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। आई होप यू अंडरस्टूड this logic. Now I will go in the natural flow पे। अब ये एक आपके पास सेंटेंस आ गया, this second, Canada has a high standard of education. What is this doing? आप बताएं, what is this sentence doing? This is the second fact, and it is the second fact which is supporting the topic sentence. Very good, very good, very good. And what about this sentence? Students are taught by well-trained teachers and are encouraged to continue studying at university. ये जो green पे मैंने इसको लिखा हुआ है, what about this sentence?
दिस इज डेवलपिंग द सेकंड सपोर्टिंग सेंटेंस। बहुत अच्छे। इन द सेम मैनर जो लिखा हुआ है फाइनली, जो लिखा हुआ है फाइनली कैनेडा सिटीज आर क्लीन एंड एफिशिएंटली मैनेज्ड, ये क्या है? What is this sentence doing? This sentence is the third sentence which is supporting the topic sentence. बहुत अच्छे, which is supporting the topic sentence. The third reason. और उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, ये जो रिमेनिंग रह गया है, ये Canadian cities have many parks and lots of space for people to live. What is this doing? This is the expansion or development of the third supporting fact. This is the expansion and development of third supporting fact. अब समझ आई आपको कि how linked are they? Okay जी. So this is how a paragraph is written in a very well manner. Achha. Now the third part of a paragraph is the conclusion. Conclusion क्या होती है? Conclusion is the concise, means brief statement referring to the central idea. वही जो central idea है उसी को refer back आप करते हैं. And this part completes the paragraph by repeating the same point of introduction. वो जो शुरू में आपने बात की थी उसी point को आप दोबारा repeat करते हैं in different words. तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा just to fix things in your mind. इंट्रोडक्शन में कौन सा सेंटेंस आता है? इंट्रोडक्शन में कौन सा सेंटेंस आता है? कौन सा नाम हमने इस्तेमाल किया? टॉपिक सेंटेंस। डिस्कशन में कौन से सेंटेंसेस आते हैं? सपोर्टिंग सेंटेंसेस। वेरी गुड। कंक्लूजन में कौन सा सेंटेंस आना चाहिए? क्लोजिंग सेंटेंस। आप बेशक उसको कंक्लूडिंग सेंटेंस भी कहें, उसको हम कहते हैं क्लोजिंग सेंटेंस। तो वंस अगेन फिर विद रिगार्ड्स टू द क्लोजिंग सेंटेंस आपके 3 क्वेश्चन हो सकते हैं कि सर व्हाट इज अ क्लोजिंग सेंटेंस? सो आई वुड से कि क्लोजिंग सेंटेंस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ। ये वाला आपका क्लोजिंग सेंटेंस हो गया। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग क्लोजिंग सेंटेंस? द पर्पस ऑफ राइटिंग क्लोजिंग सेंटेंस इज that we refer to the central idea which was written in the topic sentence. उसको उससे रेफर करते हैं, जिस पॉइंट पे शुरू किया है उस पे उसी को आप कंक्लूड करते हैं। समझ आ रही है आपको? तो मकसद ये है, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये वाला सिस्टम है, इसको समझे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन फर्दर करता हूं कि ये मैं क्या कह रहा हूं। You started with the point, you ended with the point. स्टार्ट क्या था आपका? स्टार्ट आपका ये था। एंड क्या है? एंड आपका ये है। और ये दरमियान में क्या है? ये दरमियान में ये बॉडी है। तो आपने जिस पॉइंट पे शुरू किया था उसी पॉइंट पे आपने इसको खत्म किया। इट मींस यू डिड नॉट डू हैंकी पैंकी और आपने अपनी कमिटमेंट को पूरा कर दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। यस और नो? इस सेंटेंस आप कैसे लिखेंगे? आपका क्वेश्चन होगा कि सर हाउ शुड वी राइट द क्लोजिंग सेंटेंस? वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। स्टूडेंट्स, अ क्लोजिंग सेंटेंस इज रिटन बाय सिंपली रेफरिंग बैक टू द टॉपिक सेंटेंस एंड रीवर्डिंग इट। रिफ्रेस करते हैं, उसी चीज को रिफ्रेस करते हैं। समझ आ रही है आपको? उसी टॉपिक सेंटेंस को आप रिफ्रेस करके उसी पॉइंट पे एंड कर देते हैं कि भाई अपने जो कुछ मैंने कहा था वो मैंने प्रूफ कर दिया। तो ये मैं आपको जो पैटर्न बता रहा हूं, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर और स्टैंडर्ड पैटर्न। आई होप दिस हैज गिवन यू सम हेल्प एंड कंफर्ट। यस और नो? ओके जी स्टूडेंट्स, गुड। अब एटलीस्ट आपको मैंने अब एक कॉन्सेप्ट दे दिया, और अब अगर आप इस तरीके से नेक्स्ट टाइम लिखेंगे सो दैट वुड बी वेरी, आई वुड से, सिस्टमैटिक एंड लिंक्ड एंड प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड। एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने आपको जो 15 मिनट दिए तो मैंने आपसे कहा कि आप एक टॉपिक पे पैराग्राफ लिखिए। मुझे प्लीज बताइएगा ऑनेस्टली मुझे बताइएगा, डिड यू प्लान ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि आपने क्या लिखना है और कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा सेंटेंस बाद में आएगा, कौन सा सेंटेंस आखिर में आएगा? डिड यू प्लान?
Tell me honestly. Yes, I normally get the same reply from the students. I normally get the same reply from the students, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि बस रैंडमली स्टार्ट किया, कोई प्लानिंग नहीं की थी, या कुछ अक्सर और बेशतर कह देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर माइंड में प्लान किया था। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आज मेरी ये इंस्ट्रक्शन याद रखिएगा, whenever you write please plan। प्लानिंग के बगैर कभी भी नहीं लिखना। बेशक छोटा सा पैराग्राफ भी आप लिखें, लेकिन प्लान करके लिखिए। इससे पता है क्या होगा, ये प्रोसेस आपको फैसिलिटेट करेगा, लिखने में चीजें आसान हो जाएंगी। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज इसको इस तरह से कीजिएगा, दैट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है जी, ओके। अब मैं आपको इस पैराग्राफ के एक और एस्पेक्ट पे आपको बताना चाहूंगा कि उसका दूसरा पहलू क्या है। दूसरा पहलू मैं आपको ये बताऊंगा, बल्कि इधर ही साथ साथ ये बता देता हूं, इधर ही कर देते हैं। स्टूडेंट्स एक हेडिंग लिखे अपने रजिस्टर पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराग्राफ। लिखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराग्राफ या प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ पैराग्राफ। प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ पैराग्राफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, एक अच्छा पैराग्राफ जब आप लिखते हैं तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं। तो मैं आपको एक एक करके पहले बताता हूँ। द फर्स्ट फीचर ऑफ अ पैराग्राफ इज यूनिटी। लिखिए यूनिटी, यूनिटी इज द फर्स्ट फीचर। अब यूनिटी है क्या, और सुनते भी रहे और समझते भी रहे। Unity means that the paragraph is dealing with only one central idea. Unity means that paragraph is dealing with only one central idea. स्टूडेंट्स, अगर आपके पैराग्राफ में एक से ज्यादा सेंट्रल आइडिया हो, उसको हम पैराग्राफ नहीं कह सकते। पैराग्राफ के लिए लाजिम है, ये इंपॉर्टेंट है कि योर पैराग्राफ इज ओनली डीलिंग विद वन आइडिया। इज दिस ओके? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपका आंसर तकरीबन यस ही होना चाहिए और होगा। योर पैराग्राफ डेल्ट विद ओनली एंड ओनली वन टॉपिक सेंटेंस, वन सेंट्रल आइडिया। ओके, वेरी गुड, यस। सो दिस इज द बेसिक बेंचमार्क, जिसके बगैर आप पैराग्राफ को पैराग्राफ नहीं कह सकते। द सेकेंड प्रिंसिपल फीचर ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड कोहेरेंस। The second principal feature of a paragraph is called coherence. लिखें coherence, दूसरा है ये feature। अब ये coherence क्या है? coherence means the natural or logical order of sentences in a paragraph. Natural or logical order of sentences in paragraph. पैराग्राफ में जो सेंटेंसेस लिखते हैं ना, वो भी आप एक नेचुरल और लॉजिकल ऑर्डर से लिखते हैं। और मुझे यकीन है आपने जो सेंटेंसेस लिखे हैं, आपने तो जस्ट नेचुरल फ्लो में लिखे होंगे, क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं की थी। बस जो सेंटेंस पहले आपके माइंड में आया आपने वो लिख लिया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। याद रखिएगा जी स्टूडेंट्स कि यू नीड टू राइट सेंटेंसेस इन अ नेचुरल ऑर्डर और लॉजिकल ऑर्डर। मैं एक मिसाल देता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर मैंने एक पैराग्राफ लिखना है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमी for a nation, on the importance of economy for a nation's survival, तो मुझे सेंटेंसेस किस ऑर्डर में लिखनी चाहिए? देखिए, मेरा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी। तो मैं क्या करूंगा, नेचुरली एंड लॉजिकली ऑर्डर ये आना चाहिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो मैं शुरू में लिख लूं, फिर लेस इंपॉर्टेंट आइडिया जो है वो मैं दरमियान में लिखूं, और द लीस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो मैं बॉटम पे लिखूं। अगर मैंने एक पैराग्राफ में 3 रीजंस या इंपॉर्टेंट पॉइंट देने, ठीक हो गया। तो ये जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो शुरू में थी, तो इसका मतलब है कि आई अरेंज्ड माय सेंटेंस इन अ लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिक हमें ये कहती है कि जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो टॉप में आना चाहिए, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो बॉटम में आ सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये जो पैराग्राफ आपके सामने है, इसमें कोहेरेंस बताएं मुझे, क्या कोहेरेंस है? चलें, अप्लाई योर माइंड। इस पैराग्राफ की कोहेरेंस क्या है?
तेमीना, ताबिंदा और कोमल, और इन्होंने बेसिकली उसको पिक कर लिया है। देखें स्टूडेंट्स, फॉर दिस राइटर हेल्थ केयर सिस्टम मेक्स वन कंट्री द बेस्ट। तो द फर्स्ट पॉइंट फॉर दिस जेंटलमैन वाज हेल्थ पहले, एजुकेशन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सिटी मैनेजमेंट, कि पहले जिंदा रहेंगे तो तालीम हासिल करेंगे और तालीम हासिल करने के बाद हेल्थ सिटी एंजॉय करते रहे। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स हैं ये भी लॉजिकली उसने किए, ये प्लानिंग के बाद चीजें होती हैं। सो फॉर दिस author the coherence in this paragraph was health first, education second and urban management was the third. Is this okay students? Clear हो गया? This is the coherence in this paragraph. चले जी, अब मैं आपको तीसरी चीज बताता हूं। द थर्ड प्रिंसिपल फीचर लिखें, कोहीजन। कोहीजन students, the third principle or the characteristic of a paragraph is cohesion. Cohesion से मुराद है the smooth connection between and among the sentences in a paragraph. Smooth connection between oblique among the sentences in the paragraph. जो पैराग्राफ है उसके सेंटेंसेस में एक कनेक्टिविटी है, एक नेचुरल फ्लो है, फ्लो, the ideas are flowing naturally, रीडिंग में वो आसान हो जाती है। तो नेचुरल फ्लो को भी आप क्रिएट करते हैं टू मेक योर रीडिंग वेरी गुड एंड स्मूथ। आप कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें बताएं कोहेजन किस तरह से उन्होंने क्रिएट की है। जवाब दे स्टूडेंट्स। आई जस्ट रिसीव्ड आंसर फ्रॉम 2 कैंडिडेट्स एज ऑफ नाउ। कोहेजन क्रिएट इस पैराग्राफ में इन्होंने की है विद बाय द यूज ऑफ द वर्ड फर्स्ट। ये देखें, फर्स्ट, सेकंड, फाइनली, एज अ रिजल्ट। इनको हम कहते हैं ट्रांजिशनल वर्ड्स। ट्रांजिशनल वर्ड्स। सो आप देखिए कितना स्मूथ हो रहा है। वो कह रहे हैं फर्स्ट, इसका मतलब है फर्स्ट रीजन, सेकंड इसका मतलब है सेकंड रीजन, फिर कहा फाइनली, फाइनली का मतलब है ये लास्ट रीजन है, इसके बाद तीसरा रीजन और चौथा रीजन कोई नहीं आना, और फिर एज अ रिजल्ट टू शो दैट आई एम कंक्लूडिंग, आई एम रैपिंग अप द डिस्कशन, उसने एज अ रिजल्ट इस्तेमाल किया। सो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड कोहेजन। अब क्लियर हुआ आपको कि कोहेजन क्या है? Okay, now write down the fourth principal feature. The fourth principal feature of a paragraph is called emphasis. Emphasis. उमर शहजाद ने क्वेश्चन किया कि सर कोहेजन मस्ट होनी चाहिए एवरी पैराग्राफ। नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप कोहेजन क्रिएट करते हैं आपका पैराग्राफ पढ़ने में बड़ा स्मूथ हो जाता है। So this will give you advantage in score and understanding of the टारगेट ऑडियंस जो आपका पेपर चेकर होगा। नेक्स्ट इज एम्फेसिस। अब एम्फेसिस से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? एम्फेसिस से मुराद है द पर्टिकुलर स्ट्रेस ऑन द सेंट्रल थीम ऑफ अ पैराग्राफ। आई रिपीट, द पर्टिकुलर स्ट्रेस और फोकस ऑन द सेंट्रल थीम ऑफ अ पैराग्राफ। कि आप अपने पेपर चेकर को ये तासुर देते हैं कि आई एम नॉट गोइंग हियर एंड देयर, मैं हैंकी पैंकी नहीं कर रहा, आई एम ऑन द ट्रैक, आई एम नॉट ऑफ द ट्रैक, मैं ट्रैक से बार बार नहीं उतर रहा, बल्कि मैंने जो कमिटमेंट की है उसी कमिटमेंट को लेके चल रहा हूं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस पैराग्राफ में कमिटमेंट क्या है? इस पैराग्राफ में कमिटमेंट है कि कनाडा एक इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज है। समझ आ रही है आपको? क्या इसने इस पूरे पैराग्राफ में इस चीज को प्रूव किया है कि कनाडा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड? यस। उसने कोई भी ऐसी बात हट के नहीं की जिससे ये फील हो कि दिस जेंटलमैन हैज गॉन आउट ऑफ द ट्रैक। और एम्फेसिस का एक रीजन मैं आपको बताऊं, एक तरीका पेपर में, वो ये है कि जिस पॉइंट से आप अपने टॉपिक को शुरू करें